माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेन तो बढ़िया से करेंगे, नहीं हम एक्सप्लेन करने में तो है ही माहिर, तो वो तो हम करेंगे ही, लेकिन करना क्या एक्सप्लेन पहले ये तो देख ले। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ये हमें बताना है। मतलब पहली बात तो सवाल को समझो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, एक एक पार्ट को एक एक करके उठाएंगे और उसके आंसर लिखेंगे। पर आंसर में हमें लिखना क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम क्या है। तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी हमने समझा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक चीज़ की होने की संभावना और एक चीज़ की ना होने की संभावना। तो वो तो हम पढ़ के आए हैं, P ब्रैकेट के अंदर ई प्लस में P ब्रैकेट के अंदर नॉट ई, वो प्लस कर दोगे तो इक्वल टू बनाएगा। बट अगर हमें अलग अलग देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ठीक है, ये तो हमें पता है, जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है तो ये तो बेसिक है, वो तो हमें क्लियर है। सो इक्वली लाइकली आउटकम से क्या है, तो इससे मतलब ये है कि किसी चीज़ के होने की संभावना जितनी है उतनी ही उस चीज़ के ना होने की संभावना हो, तो ये आपस में इक्वल हो तो उन्हें हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। यानी ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये दोनों के दोनों कंडीशन अगर एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम होगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर है वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये बताओ कि गाड़ी शुरू होगी या नहीं होगी। अब आपको ये नहीं बताना कि होगी या नहीं होगी, आप कहोगे अच्छा उसके लिए हमें मुआयना करना पड़ेगा। गाड़ी के पास जाएंगे, देखेंगे कि कहीं इंजन विंजन तो नहीं फूक रखा है, गाड़ी के अंदर तेल वेल तो खत्म नहीं हो गया। आपको वो सब नहीं करना, आपको खाली ये बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है, यानी होने की संभावना और ना होने की संभावना दोनों बराबर है या ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो गाड़ी एकदम टकाटक है, बहुत बढ़िया है, एकदम सही, गाड़ी के अंदर चाबी लगाई, गाड़ी चलती, ठीक है, आपने गाड़ी निकाल ली, चाबी निकाल ली गाड़ी में से, मन कर रहा था तो ठीक है, वापस लगाओगे तो क्या सोच सकता, नहीं चलेगी। सब कुछ सही है, गाड़ी में तेल भी है, गाड़ी एकदम टकाटक भी है, उसका इंजन भी चल रहा है, सब कुछ बेटर है। एक बार गाड़ी चल गई, दूसरी बार गाड़ी नहीं चली, ऐसा तो नहीं होगा, एक बार चल गई तो दूसरी बार भी चलेगी। या फिर ये मान लो गाड़ी में तेल ही नहीं है, यानी वो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। तो ऐसा थोड़ी तेल नहीं है, एक बार चाबी लगाई पता लग गया तेल नहीं है, नहीं चल रही, फिर आपने चाबी निकाली, फिर लगाई, फिर चलाओगे तो चल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इक्वल आउटकम नहीं है कि होने की संभावना और ना होने की संभावना बराबर नहीं है। तो यहां हम लिख देंगे दैट दिस स्टेटमेंट does not have equally likely outcomes as the car, क्योंकि जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो भी सकती है, may और may not start डिपेंडिंग अपॉन दी, ये डिपेंड करेगा उस गाड़ी की हालत पर, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं कि भैया जैसे कि फ्यूल फैक्टर, वो पूछे कैसा फैक्टर का, फ्यूल, तेल ही नहीं है गाड़ी में, बताओ क्या कर लोगे, चलेगी नहीं जब गाड़ी में तेल ही नहीं है। तो या तो पहले तेल डालो, तेल डाल दिया गाड़ी चल जाएगी तो फिर रुकेगी नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि अब वो चलेगी नहीं। तो दोनों के अंदर फ्यूल भी मैटर कर सकता है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। तो फिर ये इक्वली लाइकली आउटकम होता क्या है, इसे हम कैसे समझें। तो उसके लिए सेकेंड पार्ट को सोल्व करने से पहले हम थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, A trial is made to a solution, ठीक है, a true false question, the solution is right or wrong। हमें ये बताना है कि भाई एक ट्रायल हुआ है किसी सॉल्यूशन को लेके। अब हमें ये आपके पास भी होता है, साइंस के अंदर भी आते हैं, मैथ्स के अंदर भी आते हैं, इवन तो सोशल साइंस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो उसमें तो आपको दे दिया जाता है सवाल, आप सवाल देखते हो, दिमाग में पढ़ा हुआ होता है, चैप्टर अच्छे से क्लियर होता है तो लिख देते हो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नहीं होता है तो तुक्का मार देते हो, यानी कुछ ना कुछ उसके हिसाब से आप लिखते हो, तब आपके पास सवाल होता है। यहाँ पे खाली एक ट्रायल हुआ है, ठीक है, एक सोल्यूशन आपको निकालना है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, सवाल हमें नहीं पता है, ठीक है, सवाल नहीं पता है तो
अब ट्रू और फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि दो ही चीज हो सकती हैं, या तो वो सवाल सही हो सकता है या वो सवाल जो है उसका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। पर हमें तो सवाल ही नहीं पता क्या है, आपको तो सवाल ही नहीं पता, सही बात है। तो संभावना क्या हो सकती है कि जब हमें सवाल नहीं पता है तो संभावना दोनों है, उस सवाल का जवाब सही भी हो सकता है कि हाँ ओके दिस इज ट्रू, और उस सवाल का जवाब फॉल्स भी हो सकता है कि ठीक है ये गलत है। तो वो डिपेंड करेगा उस सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे आउटकम कैसा है, इक्वल है, कि संभावना है भी और संभावना नहीं भी है, क्योंकि हमें सवाल पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट दिस स्टेटमेंट हैज this statement has equally likely outcome, कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। सो इक्वली लाइकली आउटकम्स एज, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस स्टेटमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट इज नॉन दैट, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको अपने आंसर में लिखनी है। सोचोगे छोटे छोटे इनका क्या मतलब है, ये छोटे छोटे ही आपके 4 से 5 मार्क्स के आ जाते हैं, एक करके। तो अगर आपने ये सारी स्टेटमेंट सही से लिखी तो मार्क्स मिल जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखो एज इट इज नॉन दैट, यहाँ पे हम लिख देंगे द सॉल्यूशन इज आइदर राइट और रॉन्ग, या तो जो सॉल्यूशन है वो सही है या गलत है। सो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। सो आई होप आपको इक्वली लाइकली आउटकम और नॉट इक्वली लाइकली आउटकम क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं इजीली। अब तो आप भी आंसर कर दोगे। कैसे? सेकंड पार्ट में हमारे पास है प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। यहाँ पे एक प्लेयर है, वो बास्केटबॉल जो है उसको जो नेट से नहीं होता है उसमें डालने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब ये बताओ कि वो डाल देगा या नहीं डालेगा। यहाँ पे ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा कि ओके डलने की भी संभावना है, ना डलने की भी संभावना, दोनों बराबर है। दोनों बराबर नहीं हो सकते। कैसे? मान लो कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और उसने उस कोर्ट के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस की है, यानी वो जितनी बार डालेगा पूरी की पूरी संभावना है कि वो उसमें डलेगी ही, यानी उसका शॉट मिस नहीं होने वाला है। ओके, अब एक हमारे जैसा आ गया जो हाथ आजमा रहा है, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल पता भी नहीं है, तुक्के में डल भी सकती है और ये भी है कि ना भी डले। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गई। तो अब ये बताओ जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है उसका पूरा का पूरा है कि वो डाल देगा, यानी हमारे पास ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, डालने की संभावना है। तो यहाँ पे बराबर ये तो नहीं हुआ कि वो मिस कर देगा। अगर ऐसा हो कि एक बार गई दूसरी बार नहीं गई, फिर एक बार गई फिर तीसरी बार नहीं गई, फिर एक बार गई फिर चौथी बार नहीं गई, तब तो हम कह देंगे इक्वली लाइकली आउटकम है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ इक्वल होगा ही नहीं, कभी जा भी सकती है कभी नहीं भी जा सकती है, वो तो डिपेंड करेगा डालने वाले के ऊपर। तो यहाँ पे ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सेम वही जो फर्स्ट में लिखा था, क्या कि भैया दिस स्टेटमेंट डज नॉट have equally likely outcomes as the player may shoot। हो सकता है प्लेयर डाल भी दे या ये भी हो सकता है कि वो मिस कर दे। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। सो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया, थर्ड हम कर ही चुके हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज फोर्थ वन। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। इसकी संभावना कैसी है? एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ है। अब हमें बताना है कि वो लड़का है या लड़की। अब ये बताओ लड़का लड़की है, ये होने की संभावना इक्वल है या ऊपर नीचे है? इक्वल है ना, हमें नहीं पता, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, वी नेवर नो। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इक्वली लाइकली outcome. So we can write here this statement has equally likely outcomes as it is नॉन क्या पता है भाई? एज इट इज नॉन दैट द न्यूली बॉर्न, जो नवजात शिशु है, जो कि अभी अभी पैदा हुआ है,
बेबी कैन आइदर बी, वो लड़का भी हो सकता है, कैन आइदर बी अ बॉय और अ गर्ल, या फिर एक लड़की भी हो सकती है। दोनों के होने की संभावना बराबर है। लड़का नहीं हुआ तो लड़की होगी, लड़की नहीं हुई तो लड़का होगा, दो ही होंगे। फिर ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.1 हो गया है सॉल्व। अब चूंकि हमने कौन बराबर होगा कौन सा नहीं होगा ये पता लगा ही लिया है कि नया बच्चा पैदा होगा तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसा आउटकम होगा इसका आंसर भी हमने कर दिया है। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी पहली बात एक वाली लाइकली आउटकम है क्या इसे अच्छे से समझ सकें और इन सारे के सारे पार्ट्स का आंसर इजीली कर सकें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।